बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शामी टिक्कियों की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रेशेदार ये टिक्कियाँ बनकर रेडी होती हैं। इनको बनाकर सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बीफ बोनलेस ली है। इसमें हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं है। इस तरह से मैंने पीसीस करवा लिए हैं। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। 500 ग्राम बीफ है। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे, जिसके लिए मैंने प्रेशर का इस्तेमाल किया है। इसमें गोश्त शामिल करेंगे। 1 चम्मच जाएगा लाल मिर्च का और 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का। और अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप पानी के। 2 कप पानी शामिल करने के बाद इसको हम प्रेशर को बंद करेंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको हम गोश्त को गला लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है। 500 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। इसको 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये शामिल करेंगे। 4 से 5 जवे लहसुन के ये शामिल कर देंगे। 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको बारीक स्लाइस में काट लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का, 1 चम्मच जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा। और अब इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। और तकरीबन इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल करूँगी ताकि दाल अच्छे से गल जाए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने शामिल किया 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई हरी मिर्च शामिल की है। यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है और दाल को भी रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी होगी। गोश्त में थोड़ा सा पानी है, इसको हम पहले ड्राई कर लेंगे। जब गोश्त का पानी सारा ड्राई हो जाए तो आप किसी मैशर की मदद से या इसी तरह चम्मच की मदद से गोश्त को रेशे रेशे कर ले। बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका हुआ है और इसी तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से गोश्त मैश हो चुका है। यहाँ पर दाल का पानी भी खुश्क हो चुका है और दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। दाल भी हमारी रेडी है। यहाँ पर मैंने एक चॉपर ली है। अब जो हमने दाल बॉयल की है इसको इस चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने दाल को मैश करना है। इसमें हमने गोश्त ऐड नहीं किया, वो बाद में इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी शामी टिक्कियाँ जो है बहुत ज़बरदस्त रेशेदार बने। सारी दाल को हम मैश कर लेंगे। दाल बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। अब जो हमने गोश्त को रेशेदार करके रखा हुआ था ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का कुटी हुई ली है। हरी मिर्च होती है, उसके साथ ही रेड कलर की रेड चिली होती है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट में आई हुई है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह किसी भी बोतल का आप ढक्कन ले लें, वो लिया और इस तरह से मैंने एक शापर लिया है, इस पर हम लपेट लेंगे। आप किसी सांचे की मदद से भी इसको बना सकते हैं और हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट एक साइज़ की हमारी शामी टिक्कियाँ बनकर रेडी होंगी। इस तरह से हम थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए एक शेप दे देंगे। बहुत ही नीट और बहुत ही ज़बरदस्त टिक्कियाँ इस तरीके से बनती हैं। अब इस शापर को हटाएंगे और बड़ी आसानी से टिक्की निकल आएगी। ये देखिए कितनी नीट बनी है। इसी तरह सारी टिक्कियाँ हम बनाकर रेडी कर लेंगे। एक ही साइज़ की बनकर रेडी होंगी। यहाँ पर सारी शामी टिक्कियाँ हमने बनाकर रेडी कर ली हैं। इस स्टेज पे आप अगर फ्रीज़र करना चाहते हो इसी तरह इसको पहले फ्रीज़ कर लें। उसके बाद इस तरह का कोई बॉक्स ले लें और जब टिक्कियाँ अच्छे तरीके से जम जाए इस बॉक्स में रख के आप इसको महीने के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। सबसे पहले इसको फ्रीज़ करना है, उसके बाद इसको बॉक्स में डाल के रखना है। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। मैं आपको कुछ टिक्कियाँ फ्राई करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया था। ऑयल जब हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो एक टिक्की उठा के उसको अंडे में डिप करके इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनका कलर आ चुका है। इनकी अब हम साइड चेंज करेंगे। ऑलरेडी दाल हमारी पहले से पकी हुई है, सिर्फ अंडे को हम कलर देंगे और शामी हमारी रेडी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे कलर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शामी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, और मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त रेशेदार टिक्की रेडी हुई है। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।